सड़क हो या विधानसभा, रविंद्र सिंह भाटी जब भी बोलते हैं तो जाहिर सी बात है सबका ध्यान उनकी तरफ जाता ही है। राजस्थान विधानसभा में भी रविंद्र सिंह भाटी की चर्चा काफी होती है और जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी उस समय भी रविंद्र सिंह भाटी ने जब मुद्दा उठाया तो सबका ध्यान उनकी तरफ गया और ये भाषण उनका काफी वायरल भी हुआ था। और आज हम इस वीडियो में उनका ये भाषण सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं उन पर खुलकर बात की थी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। एमओयूज में और क्या क्या है, तब पता चला कि साहब 28 लाख करोड़ तो हमारे अक्षय ऊर्जा के हैं। बहुत अच्छी चीज है, सब स्टेट में ऊर्जा तो होनी चाहिए। अगर आप वेस्टर्न राजस्थान से ऊर्जा उत्पादित कर रहे हो, ये तो वाकई बहुत बड़ी चीज है, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। पर साहब इसकी कीमत कौन चुका रहा है? इसकी कीमत आज के समय में वो सीमांत के लोग चुका रहे हैं। उस अक्षय ऊर्जा के नाम पे आप जितनी भी बिजली जनरेट कर रहे हो, आप बताएं कि इस स्टेट को क्या मिल रहा है उसके बदले। पावर ग्रिड से हम आंध्रा को, तेलंगाना को, बाहर देश के अलग अलग राज्यों को बिजली दे रहे हैं। क्या हमारे किसानों को पूरी बिजली आज हम दे पा रहे हैं क्या? पेल घर में ना जिका चीज जरूरत है वही तो पूर्ति आप कराओ। आज के समय में हमारे किसानों को कहीं बिजली नहीं मिल पा रही। जो जमीन थोड़ी बहुत बची थी ओरण और गोचर, उसको भी आपने पूरे तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज के चरणों में रख दिया। आज पूरे किसान बहुत ज्यादा परेशान है, पर उनकी बात कोई नहीं कर रहा। विकास की बात आई, हमने सोचा कि साहब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहां लगेगी, खूब सारे युवाओं को रोजगार यहां मिलेगा। कई सारे लोगों ने तो कहा कि साहब विकास तो आपके वेस्टर्न राजस्थान में बरस जाएगा, आप देखो क्या होता है। वही सपने हमें दिखाए गए जो रिफाइनरी आई उस समय हमें दिखाए। हमें कहा गया साहब ये आने वाले समय में दुबई बनेगा, जैसे शेखों के पास में रॉयल्स रॉयस की गाड़ी है वैसी आपके पास भी होगी। यहां पे अपार संभावना है। बदले में क्या हुआ? आज भी वो पश्चिमी राजस्थान, वो सीमांत के लोग वहीं खड़े। आज पुनः वैसे सपने उन भोले भाले लोगों को दिखाए जा रहे। विकास होगा साहब, सौर ऊर्जा का जो एक प्लांट लगता है ना, लगने के बाद में 2 गार्ड के अलावा तीसरा आदमी नहीं लगता हुआ। और रही बात दूसरी, पहले वो प्लेट साफ करने के लिए एक आधा कोई आदमी लगाया करते थे, आजकल तो उसका भी रोबोट आ गया। और वहां पे पूरे तरीके से वन्य संपदा थी, उसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया। अभी महाराज जी कह रहे थे लंपी की बात, पिछले लंपी के दौर में हमने भी खूब सारा प्रयास किया। गाय हम सभी के लिए पवित्र है, भगवान रूपी है। पर साहब आप बताएं कि जब ये ओरण और गोचर खत्म हो जाएगा तो वो गौ माता कहां जाएगी? आज उसकी बात कौन कर रहा है? पिछले दिनों भैया गांव में ओरण पे अनैतिक तरीके से, अवैध तरीके से वो अलॉटमेंट हो रहे थे। हमने मांग उठाई, वो लड़ाई लड़ी। बदले में क्या? मुकदमे। क्या मुकदमों से डरा दोगे? क्या मुकदमों से दबा दोगे? तो कहना चाहूंगा कि वाकई अगर आप चाहते हो, वाकई अगर आप युवाओं के साथ हो, वाकई आप अगर किसानों के साथ हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप 70% अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड में प्राइवेट जॉब्स में रिजर्वेशन लाएं और कहें कि साहब जहां पे ये काम हो रहा है वहां के युवाओं को हम वरीयता देंगे। आप लाए? आप नहीं ला पाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप ले आ पाए तो आप कहोगे वहां खड़े रहने के लिए हम लोग तैयार। साहब आज इस तरीके से आप ये जो काम कर रहे हैं वाकई बहुत दुखद है। लाखों की संख्या में खेजड़ियां कट रही है, वन्य संपदा खत्म हो रही है। आप याद करो तेजाजी महाराज को, बाबू जी को, हड़बू जी को, अमृता देवी जी को, जम्बेश्वर भगवान को, सब पर्यावरण के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। पर आज बदले में क्या हो रहा है? हम एक तरफ एक पेड़ मां के नाम लगा रहे हैं और दूसरे तरफ 100 पेड़ किसके नाम पे काट रहे हैं। जवाब मांगती है ये जनता, स्टेट देख रहा है। और मैं तो पश्चिमी राजस्थान के उन तमाम हमारे 47 माननीय सदस्यों से मैं कहना चाहूंगा, अगर समय रहते आपने उस क्षेत्र की आवाज को नहीं रखा तो वो जनता तैयार बैठी है। ये 1 साल निकल गया, 4 साल निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।